हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये तीन फेनोमेनास है, तीन चीज़ें हैं। लाइट है, इस चैप्टर में हमें लाइट पढ़ना है, उसका एक फेनोमेना है रिफ्लेक्शन, उसे पढ़ना है, और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक, लाइट क्या होता है? लाइट, आपने लेज़र लाइट देखा होगा, आपके घर में एक ट्यूबलाइट लगा हुआ होगा, आपके मोबाइल फ़ोन से लाइट आ रही होगी आपकी आंखों में, तो ये सब क्या है? लाइट है। आप जब रात होती है तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है, आप घर की ट्यूबलाइट जलाते हैं, सोने समय फिर ट्यूबलाइट्स ऑफ कर देते हैं, तो लाइट कहाँ चली जाती है? बंद हो जाती है। तो ये क्या है? लाइट है। लाइट का एक एग्जाम्पल हो गया। रिफ्लेक्शन क्या है? आप नीचे वाली इमेज को देख रहे हैं, नीचे वाली इमेज को, तो क्या दिख रहा है? जो घर है वो पानी में भी वही घर उल्टा दिख रहा है कि नहीं? आप अगर किसी वाटर बॉडी में अपने फेस को देखते हैं तो आपको अपना फेस दिखता है कि नहीं? तो ये क्यों होता है? ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है, उसमें आपकी इमेज बनती है। ठीक, लेकिन ये क्या है? ऐसा क्यों होता है? ये आपको पता है? आपको रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो हम लाइट के इन्हीं सब फेनोमेनास के बारे में सीखेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ नियम पढ़ेंगे और भी बहुत सारी रोचक बातों को जानेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज़। लाइट है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें। जैसे एक इंसान है तो वो कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना अच्छा खेलता है, कितना अच्छा पढ़ता है, कैसा उसका बिहेवियर, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। उसी तरह लाइट की भी प्रॉपर्टी होती है, हम उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। दूसरा है रिफ्लेक्शन। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एक स्ट्राइक करने पे एक पॉलिश सरफेस को जो लाइट वापस आ जाती है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके लॉज भी आपने पहले पढ़ चुके हैं, तो हमें वो लॉज भी पढ़ने हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर आपके घर में मिरर होगा, वो प्लेन मिरर है ना? प्लेन एकदम सीधा होगा वो। और मिरर्स के भी टाइप होते हैं। मान लीजिए वो तो एकदम सीधा है, कुछ कर्व्ड भी हो सकते हैं मिरर्स, तो हम उन मिरर्स को भी देखेंगे इस चैप्टर में। फिर आपका इमेज बनता है मिरर में, तो हम उन इमेजेस के बारे में भी जानेंगे। हम जानेंगे कि वो इमेज छोटे बड़े, कुछ मिरर्स में क्या होता है? छोटी इमेज बनती है, कुछ में बड़ी इमेज बन जाती है, कुछ में इमेज उल्टी बनती है। ऐसा क्यों होता है? और कौन से मिरर्स हैं जो उल्टी इमेज बनाते हैं, कौन से मिरर्स हैं जो सीधी इमेज बनाएंगे, छोटी बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे? इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें रे डायग्राम पढ़ना पड़ता है, तो हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे उसके लिए। फिर हम लोग मिरर्स का यूजेस पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ मिरर्स इस्तेमाल किया जाता है। आप गाड़ी चला रहे होंगे, स्कूटर या बाइक या कार, तो उसमें पीछे देखने के लिए एक मिरर लगा रहता है साइड में, वहाँ पे मिरर्स का इस्तेमाल है। फिर जो दुनिया है इसमें क्या होता है? रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो फिजिक्स में भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, उन्हें हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इन कन्वेंशंस को भी हमें पढ़ना है। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये हम निकालेंगे। सीधा फॉर्मूला है इसका, इसे डेरिवेशन नहीं करना अभी हमें, और इसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल्स बनाने में करेंगे। हम रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। ये जो पेंसिल आपको टेढ़ा दिख रहा है ना, पानी में डालने पे पेंसिल टेढ़ा क्यों दिखता है, हम ये जानेंगे जब हम लोग रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। ठीक, उसके भी कुछ लॉज हैं, इसके भी 2 लॉज हैं, हम उन्हें भी पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ेंगे और पावर ऑफ लेंस। अगर आप चश्मा लगाते होंगे या आपका दोस्त कोई चश्मा लगाता होगा, तो उसका चश्मा का एक पावर होता होगा, वो 0.75 माइनस प्लस ऐसे कुछ रहता है पावर। तो उस पावर को भी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसका भी एक फॉर्मूला है जो हम लोग देखेंगे और उसकी मदद से न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन को। लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अभी मान लीजिए दिन है, आप अपने आसपास की सारी चीज़ों को देख पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी है, वो सब चीज़ों को लाइट एकदम ब्राइट है सब कुछ, इसलिए आपको सब कुछ दिख रहा है। लेकिन रात में क्या होता है? मान लीजिए सूरज और कोई लाइट सोर्स नहीं है, तो क्या होगा? आप किसी चीज़ को देख पाएंगे? आप कोई भी चीज़ नहीं देख पाएंगे क्योंकि लाइट नहीं है। तो लाइट की मदद से हम क्या देख पाते हैं? चीज़ों को देख पाते हैं, और वो क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। ठीक, और लाइट का एक इमेज है छोटा सा आपके लिए एग्जांपल के तौर पे। लेज़र लाइट का एग्जांपल आप ले लीजिए। आपके घर से जो ट्यूबलाइट लगी हुई है आपके पास घर में, उसका एग्जांपल लीजिए। उससे लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रहा है कि? उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इसे हम लोग 12 में पढ़ेंगे। हम लोग अभी छोटे हैं इसलिए ये नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं, ठीक ना। मतलब अगर इलेक्ट्रिक वेव इधर जा रही है तो मैग्नेटिक वेव इधर जाएगी परपेंडिकुलर उसके, एकदम इस तरह से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर जाएगी। तो उस टाइप की वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। सन से अर्थ पे लाइट आ रही है, यहाँ सन है, यहाँ अर्थ है, यहाँ से लाइट रेज निकल रही है और कहाँ पहुँच रही है, अर्थ पे पहुँच रही है। लेकिन बीच में कुछ है, बीच में तो स्पेस है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हवा है, कुछ भी नहीं है, एकदम वैक्यूम है, कुछ नहीं है, एम्प्टी स्पेस है। तो कोई मीडियम तो नहीं है, तो लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ना बहुत ओबीडियंट बच्चा है, एकदम सीधा चलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में, बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है, एकदम ओबीडियंट है, एकदम सीधा चलेगा। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इट हैज़ डुअल नेचर। इसका डुअल नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। ये भी हमें 12th में पढ़ने के लिए मिलेगा। और अभी के लिए डुअल नेचर मतलब कहने का क्या, कि वो वेव की तरह ट्रैवल करता है। वेव कैसे ट्रैवल करता है, पानी में लहरें आपने देखी होगी, पानी में, समुद्र में ऐसे ऐसे लहरें चलती हैं, वो हो गया वेव नेचर, वेव के फॉर्म में चलना। और पार्टिकल नेचर, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इट कास्ट शैडो, तो सबको पता है लाइट है, अगर सुबह में आप सूरज के सामने खड़ा हो जाएंगे तो आपकी परछाई बनती है लंबी सी, आप दोपहर में भी आपकी परछाई बनती है कि नहीं। लाइट सोर्स के सामने अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपके पीछे आपकी शैडो बनती है। तो लाइट कास्ट शैडो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड कितनी होगी वैक्यूम में, वैक्यूम में कह लीजिए या फिर एयर में कह लीजिए, दोनों में मोर और लेस सेम ही होता है। वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है लाइट की स्पीड वैक्यूम या फिर एयर में, ठीक है। अगर लाइट, ये तो होगी उसकी प्रॉपर्टीज़। अब क्या होता है लाइट से, लाइट अगर किसी सरफेस पे फॉल करती है, ठीक है, तो 3 चीज़ें हो सकती है, या तो रिफ्लेक्शन होगा, या तो रिफ्रैक्शन होगा, या तो डिफ्रैक्शन होगा। ये जो डिफ्रैक्शन का केस है ये हमें नहीं पढ़ना है, ये भी 12th वाले भैया दीदी लोग पढ़ेंगे। हमें सिर्फ पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपने पहले ही देखा है कि जब लाइट किसी शाइनी सरफेस से टकराती है, मान लीजिए आपका लंच बॉक्स है जो स्टील का है, उससे अगर लाइट टकराएगी तो एक लाइट का बीम रिफ्लेक्ट हो जाता है। आपने ऐसा किया होगा शायद। और भी बहुत सारे फेनोमेनाज हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। फिर रिफ्रैक्शन होता है। लाइट क्या होती है, एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो बेंड कर जाता है। तो ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें 2 ही चीज़ें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सबसे पहले रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस। बाउंसिंग बैक किसका, लाइट का, आफ्टर इट स्ट्राइक्स अ पॉलिश सरफेस। एक पॉलिश सरफेस है, एक मिरर है, उस पर स्ट्राइक करने के बाद लाइट क्या होती है, वापस आ जाती है। आप एक बॉल का एग्जांपल ले लीजिए, एक दीवार ले लीजिए, इधर ये वॉल है, वॉल और एक बॉल ले लीजिए, ठीक ना। अगर आप इस पर ऐसे थ्रो करते हैं तो क्या होता है, बॉल टकराती है और फिर क्या होती है, वापस आ जाती है। तो क्या हो गया, बॉल बाउंस बैक करती है। बॉल टकराई, मैंने फेंका और फिर वो वापस आके क्या हो गया, बाउंस बैक कर गया। इसी तरह लाइट भी क्या होता है, पॉलिश सरफेस से, शाइनी सरफेस से टकराता है और वापस आ जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके भी 2 नियम हैं, हम सबको नियम और कानून में बंद के चलना है। इसके भी 2 नियम हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ, इंसिडेंस मतलब इनकमिंग, आ रहा है जो। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इनकमिंग लाइट रे। ये इनकमिंग लाइट है, मान लीजिए ये मिरर को देखिएगा, इसको इमेज को देखिएगा, इसमें मिरर है, मिरर पे एक लाइट रे आ रही है और एक लाइट रे वो टकरा के कहाँ जा रही है, वापस चली जा रही है ना। और उसके परपेंडिकुलर ये ना, ये परपेंडिकुलर लिया गया है 90 डिग्री पे,
ये फुल 90 डिग्री का एंगल है, उस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पहला लॉ क्या कहता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहने का मतलब क्या है, इनकमिंग लाइट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। इनकमिंग लाइट रे कौन सा होगा, ये वाला लाइट रे, ये जो आ रहा है, जो लाइट रे इस पर फॉल कर रहा है वो वाला लाइट रे, और नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, मतलब कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसे अच्छे से देखिएगा। द इंसिडेंट रे, जो लाइट आ रही है, जो मिरर पे फॉल कर रही है, वो रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट करके चली गई, आई लाइट आया, इंसिडेंट हुआ मिरर पे, साइनी सरफेस था, टकरा के वापस चला गया। और द नॉर्मल, जो नॉर्मल इस सरफेस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, मिरर पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वो तीनों एक ही प्लेन में है। अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम या इस इमेज को देखें तो क्या है, एक ही पेज पे है, अगले पेज पे तो नहीं है, या फिर 3D में तो नहीं है, ये तो 2 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन क्या हो गया, एक ही पेज पे हो गया, तो वो ऑनलाइन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। इमेज, इमेज क्या होता है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आपको क्या दिखेगा। अगर आप राहुल हैं और आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपको मिरर के अंदर एक और राहुल दिखेगा। अगर आप सौरभ हैं और अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपको मिरर के अंदर एक और सौरभ दिखेगा। तो इमेज क्या होता है, एक और सौरभ ही होता है, जो सौरभ बाहर का और एक अंदर वाला सौरभ होता है, वो आपका इमेज होता है। इमेज बनता कैसे है, एन इमेज इज फॉर्म्ड वेयर 2 or more लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। इमेज कब बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइट रेज मीट करते हैं, यानी एक लाइट रे इधर से आया, मान लीजिए एक लाइट रे इधर से आया और एक लाइट रे इधर से आया, और ये दोनों आगे जाके यहाँ पे मीट कर गए, यहाँ पे कहीं मीट कर गए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस पॉइंट पे इमेज बन जाएगा। या फिर 2 से ज़्यादा, 2 मिनिमम 2 होना चाहिए, ठीक ना, या 2 से ज़्यादा हो गया तो लाइट रे, वहाँ पे जब लाइट रेज मीट करेंगी या अपीयर करेंगी मीट करने के लिए, तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक। इमेज भी 2 तरह की होती है, कौन कौन सी, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, रियल का मतलब क्या, रियल मतलब होता है असली, एकदम ओरिजिनल, 100% ओरिजिनल। रियल मतलब असली का इमेज है। असली कब होगा, जब एक्चुअली मीट करेगी लाइट रेज, एक्चुअली मतलब सच में। अगर हम रियल हैं और आपके सामने खड़े हैं तो हम आपसे सच में मिलेंगे, लेकिन अगर हम वर्चुअल हैं तो हम आपसे अभी ऑनलाइन जैसे मिल रहे हैं ना, वैसे मिलेंगे। रियल नहीं है, वर्चुअल है हम अभी, ठीक है। तो रियल इमेज भी 2 तरह की होती हैं, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज मतलब आपके घर में अगर आपके माँ बाप आपके पास में हैं तो वो रियल इमेज हो गया, रियल पर्सन ही हो गया, वो तो इमेज नहीं हुआ, रियल पर्सन ही हो गया। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं वो मेरी इमेज को ही देख रहे हैं, ठीक ना। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। रियल इमेज कब बनता है, जब लाइट रेज सच में एक पॉइंट पे मीट करती है। जैसे कि इस पॉइंट पे क्या था, 2 लाइट रेज आ रही थी और दोनों आके एक जगह मिल गई, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, लाइट रेज सचमुच में मीट की, ठीक। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन दी स्क्रीन, इसे स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। आप सिनेमा हॉल जाते होंगे तो आपको क्या दिखता होगा, एक प्रोजेक्टर से आपको फिल्म दिखाई जाती हुई, एक स्क्रीन रहता है, बड़ा सा पर्दा रहता है और उस पर क्या होता है, फिल्म चलती है। तो वो कौन सा इमेज होता है, वो एक रियल इमेज होता है जिसको कास्ट किया जाता है एक स्क्रीन पे। ये क्या होती है, इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब क्या, मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं, ये सौरभ अगर ऐसे खड़ा है तो अगर मिरर है ठीक ना, तो वो उल्टा खड़ा हो जाएगा, सौरभ उल्टा खड़ा हो जाएगा, इसको दिखेगा कि वो उल्टा है। मिरर में उसको रियल इमेज उसको ऐसी दिखेगी,
इन्वर्टेड दिखेगी। तो वर्चुअल इमेज में क्या होना चाहिए? वर्चुअल इमेज देख लेते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। ऐसा लगता है कि लाइट रेज मीट करेंगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मीट करेंगी ही करेंगी। ये आगे आपको बताऊंगा कैसे नहीं मीट करती हैं फिर भी इमेज बन जाता है, अपीयर टू मीट होता है, ठीक है। व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। इससे आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। आप मिरर आपके घर में जो है उसके सामने खड़े हो जाइए, आपका जो इमेज दिख रहा है, अगर आप सौरभ हैं और आपको इमेज वाला सौरभ दिख रहा है मिरर के अंदर, क्या आप उसे किसी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं? किसी स्क्रीन पे, किसी पेज पे, क्या किसी प्रोजेक्टर के सामने ऐसे कुछ दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। वो क्या हो गया? वर्चुअल इमेज हो गया। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब क्या कहने का? मान लीजिए सौरभ ऐसे खड़ा है, यहाँ बनाता हूँ, सौरभ अगर ऐसे खड़ा है तो उसकी इमेज ऐसे ही खड़ा होगी, ठीक ना। इरेक्ट होता है मतलब सीधा ही खड़ा होगा, ठीक है। ये हो गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डाउट क्लासेस में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इमेज ऑन अ प्लेन मिरर। आपके घर में जो मिरर है वो एक प्लेन मिरर है जिसमें आप रोज कंघी करते हैं, ठीक ना। वो मिरर जो है वो एक प्लेन मिरर है। उसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है, चलिए उसको देख लेते हैं। उसका इमेज कैसा होता है? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इमेज मैंने पहले बताया आपको क्या होता है। क्या होता है? अपीयर टू मीट। लाइट रेज मीट करेंगी, ऐसा लगेगा कि मीट करेंगी। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और वो इरेक्ट होता है। तो प्लेन मिरर में भी क्या हो जाएगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा और वर्चुअल होगा, यानी लाइट रेज अपीयर करेंगी कि मिल रही हैं, लेकिन एक्चुअली में मीट नहीं करेंगी। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर सौरभ, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, सौरभ अगर मिरर के सामने खड़ा है तो क्या, और मिरर के अंदर उसकी इमेज बन रही है, क्या दोनों की हाइट कम ज़्यादा होती है? नहीं होती। दोनों बराबर हाइट के होते हैं कि नहीं। तो इसको कहने का मतलब क्या हो गया? साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए सौरभ 5 फीट का है तो उसका इमेज भी 5 फीट का ही बनेगा, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। मिरर एंड इमेज डिस्टेंस, मान लीजिए आप मिरर से 1 मीटर दूरी पे खड़े हैं। यहाँ पे सौरभ है, ये मिरर है, प्लेन मिरर। मान लीजिए सौरभ 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है इस मिरर से। ये मिरर है 1 मीटर, तो उसका इमेज भी कितना दूर खड़ा होगा? 1 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। इसको आप देख सकते हैं, एक स्केल ले लीजिएगा बड़ा सा, या स्टिक ले लीजिएगा थोड़ा बड़ा सा, और मिरर पे ऐसे सटा के खड़ा हो जाइएगा, ठीक ना। तो आपको पता चलेगा कि उतना ही दूर, उतना ही एक जो स्टिक होगा उतना ही दूर आपका मिरर भी खड़ा है, वो इमेज भी खड़ा है। तो इससे आपको ये एक्सपेरिमेंट हो गया आपके लिए कि आपको पता चलेगा कि मेरा और जो मिरर का डिस्टेंस है वो मिरर और इमेज का डिस्टेंस के बराबर है। मतलब अगर सौरभ यहाँ पे है और मिरर यहाँ पे है तो सौरभ इमेज वाला, ये दोनों बराबर डिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, ठीक। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड मतलब कहने का क्या? मतलब उसका लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। आप मिरर के सामने खड़े जाइए और इस एक्सपेरिमेंट को करके ही देख लीजिए, ठीक ना। आप अपना लेफ्ट हैंड उठाइएगा तो आपको दिखेगा कि उसका राइट हैंड है। मिरर वाले आदमी का जो इमेज है उसका राइट हैंड है, और हाई करिएगा तो उसका राइट हैंड से करिएगा तो वो अपना लेफ्ट हैंड से हाई करेगा। तो इसको इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। इमेज क्या हो गया? लेटरली इन्वर्टेड हो गया। अभी भी ये स्लाइड है ना, आप ये वीडियो पॉज कर दीजिए यहाँ पे, ठीक ना, और देखिएगा इसको, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे एम्बुलेंस के बाद का, उसे मिरर के सामने ले जाइए तो आपको एम्बुलेंस जो है ना वो सीधा दिखाई देगा। ये अभी उल्टा दिख रहा है ना, ये सीधा दिखाई देगा। कब? जब आप इसे मिरर के सामने ले जाएंगे, ठीक। अगला टॉपिक क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर।